आतिशी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपने आचरण, अपने व्यवहार को भरत जी जैसा बताया। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भैया अरविंद केजरीवाल वो राम के सरीखे हैं, तो वो भरत की सरीखी हैं। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने आप को प्रस्तुत किया भरत के रूप में। लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण हुई उसके बाद से एक बार भी आतिशी अपने आप को भरत जैसा आचरण करते हुए प्रस्तुत नजर नहीं आती। एक बार भी आतिशी ये नहीं कहती कि नहीं, वो कहीं पर भी किसी भी जगह जाती हैं तो वो कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं कि भरत जैसा ही आचरण वो प्रस्तुत करें, भरत जी जैसा ही काम करने की कोशिश करें। क्योंकि राजनीति में ये संभव ही नहीं है। राजनीति में पूरी तरह से भरत बनकर कोई भी राजनीति कर नहीं सकता। इसलिए आतिशी ने धोखा देने का काम किया, आतिशी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, और वो भी भरत जी का नाम लेकर आतिशी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब आप देखिए कि 10,000 के करीब बस मार्शल्स सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतिशी पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, आतिशी से ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दिनों तक गुमराह किया जा रहा है, अब उन्हें किसी भी तरह से गुमराह न किया जाए। आतिशी एक बार भी ये नहीं कह रही कि उनका आचरण भरत की तरह है, और वो किसी भी तरह से, किसी भी कारण से कहीं पर भी वो बस मार्शलों के आंसुओं को देख नहीं सकती। वो उनके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगी, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगी। एक बार भी आतिशी बोलती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि बस मार्शलों ने जो आरोप लगाया वो आश्चर्यजनक तरीके से सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में आतिशी का आचरण, व्यवहार भैया राम की छोटे भाई अनुज भरत की तरह है, जो बस मार्शलों को लगातार गुमराह करने का काम कर रही हैं। बस मार्शलों ने आरोप लगाया कि आतिशी ने उन्हें फुटबॉल बना दिया है, और फुटबॉल बनाकर वो बस लगातार किक मारती जा रही हैं, किक मारती जा रही हैं, और वो इधर उधर केवल भटकने के अलावा कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना उन्हें नौकरी मिल रही है, ना उन्हें कहीं पर स्थायी रूप से काम मिल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली में 10,000 के करीब बस मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया था। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। बस मार्शलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले रहे अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई, और उसके बाद जब कमान संभाली आतिशी ने मुख्यमंत्री की, तो उसके बाद आतिशी के पास ये बस मार्शल पहुंचने लगे और उन्होंने गुहार लगानी शुरू की कि 10,000 के करीब उनकी संख्या है पूरी दिल्ली में। वो व्यवस्था को संभालने का काम करते थे, लेकिन अब वो नौकरी से बाहर हैं, इसलिए उनके घरों पर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उन 10,000 मार्शलों ने ये बताया कि उनकी हालत बहुत बेकार हो रही है, पारिवारिक स्थितियां बहुत गड़बड़ हो रही है, वो बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं, बच्चे उनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा भारी भरकम वेतन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में यदि उन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया तो फिर उनका जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा। आतिशी ने उन्हें भरोसा दिलाया, कहा कि ठीक है, वापसी करते हैं और बस में फिर से उन्हें मार्शल के रूप में प्रयोग किया जाएगा और उनकी नौकरी को बहाल किया जाएगा। लेकिन इन 2 महीनों में केवल बस मार्शलों को गुमराह किया जाता रहा, उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अब ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में बस मार्शल पूरी तरह से आक्रोशित हैं, पूरी तरह से गुस्से में हैं। फिर 2 दिन पहले आतिशी ने भरोसा दिलाया कि चलो, अगर तुम्हें बस मार्शल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो हम तुम्हें दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वहां पर तुम्हारी व्यवस्था लगाते हैं और वहां पर तुम्हें काम मिलेगा। 10,000 के करीब बस मार्शल्स को 4 महीने के लिए नियुक्त करने का आश्वासन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया। अब उसके बाद क्या होता है आप समझिए। दिल्ली में सारे के सारे 10,000 के करीब बस मार्शल सड़कों पर उतर जाते हैं और दूसरे ही दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना शुरू कर देते हैं, और उनका आरोप है जो मार्शल्स हैं कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मात्र 4 महीने के लिए उन्हें प्रदूषण रोकने के लिए
व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्हें स्थायी नौकरी चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार में नौकरी में रहते हुए कैसे वो नौकरी से बाहर आ गए उन्हें अच्छी तरह से पता है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह से ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जो अस्थायी हो, उन्हें सिर्फ स्थायी नौकरी चाहिए और जिसमें विश्वास हो कि उन नौकरी मिलने के बाद फिर उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में ये 10,000 के करीब मार्शलों ने पूरी तरह से आतिशी का घेराव कर रखा है। अब आतिशी जवाब नहीं दे पा रही। अगर आतिशी भरत जी का आचरण फॉलो करती, भरत जी के आचरण को अनुसरण में लाती, तो आतिशी के मन में दुख होता, दर्द होता, तकलीफ होता। यही संवाद टीवी बार बार लगातार यही कह रहा है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी वो देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, यानी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही। अरविंद केजरीवाल देश में भ्रम फैलाने का काम लगातार पहले करते रहे, अब अपनी पूरी कमान दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर रूप में आतिशी को, और वो काम आतिशी कर रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम मैंने क्यों लिया? वो क्यों भ्रम फैलाने का काम करते हैं? क्यों वो दिल्ली में ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से आए लोग हैं उनको निराश करने का काम करते हैं, उनको मायूस करने का काम करते हैं? आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पाकिस्तान से आए लोग जो शरणार्थी हिंदू रह रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्हें पाकिस्तान में मारा गया, जिन्हें पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, जिनके परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो हिंदू कुछ संख्या में किसी तरह से दिल्ली में आकर जीवन यापन कर रहे हैं। जब केंद्र में सरकार उसने व्यवस्था की कि किसी भी तरह से इन्हें स्थापित किया जाए, किसी भी तरह से CA-NRC के माध्यम से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को व्यवस्थित किया जाए, तब ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल का जवाब क्या आता है? वो जवाब ये साफ तौर पर पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी देश में अस्थिरता पैदा करने का काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अरविंद केजरीवाल के बयान थे कि दिल्ली में जो पाकिस्तान के से आए हुए हिंदू रह रहे हैं, अगर उन्हें व्यवस्थित किया गया, अगर उन्हें बसाया गया, अगर उन्हें यहां पर नागरिकता दी गई, तो फिर ये अराजकता करेंगे, चोरी करेंगे, लूट मार करेंगे, हत्याएं करेंगे, बलात्कार करेंगे। ये शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के थे। यानी जो पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू है वो उनके लिए उनका भाई नहीं है। पाकिस्तान से आया हुआ जो हिंदू शरणार्थी है वो आम आदमी पार्टी के लिए चोर लुटेरा नजर आता है। और ये शब्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के थे। यानी इनकी नीयत में लगातार खोट है, इनकी नीयत में लगातार दोहरा मापदंड है, और इसीलिए ये किसी भी तरह से किसी के जनता के हित का काम नहीं करते। और इसीलिए अब मार्शल्स जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, मुख्यमंत्री आतिशी का घेराव किए हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनको फुटबॉल ना बनाया जाए, फुटबॉल की तरह उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कभी अरविंद केजरीवाल की मार देते हैं, कभी आतिशी की मार देती हैं, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन ना उन्हें नौकरी मिलती है, ना ही उन्हें भरोसा मिलता है, और ना ही 4-5 महीने से उन्हें कहीं रोजगार मिल रहा है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में वो अपने परिवार का किसी भी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। यहां फिर मैं आतिशी को घेरने का काम करूंगा, यहां फिर मैं आतिशी पर आरोप लगाने का काम करूंगा कि आतिशी जो कह रही हैं बार बार कि वो भैया राम के छोटे भाई भरत की तरह आचरण प्रस्तुत करेंगी, वो भरत की तरह उनके कैरेक्टर को निभाने का काम करेंगी, तो आतिशी के अंदर अगर भरत जी का अंश मात्र भी है तो वो कम से कम दिल्ली के मार्शलों को व्यवस्थित करने का काम करें, उन्हें स्थायी करने का काम करें, उन्हें नौकरी पर लाने का काम करें, उनके परिवार में किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के कारण उसको पूरा करने का काम करें। कम से कम उन्हें गुमराह तो ना करें। कम से कम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में बस मार्शल्स,
उन्हें फुटबॉल ना बनाएं कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल किक मारते जाएं और दूसरी तरफ से आतिशी किक मारती जाएं। है भी तमाम लोग, मनीष सिसोदिया हैं, है भी आम आदमी पार्टी में संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी में तमाम और नेता हैं, वो किसी ना किसी रूप से उन्हें गुमराह ना करें, उन्हें फुटबॉल ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्थायी नौकरी दें जिससे उनका परिवार चल सके, उनके परिवार का पालन पोषण चल सके। तो एक बार भरत का नाम ले लेना, भरत जी के नाम के साथ ये कह देना कि भरत जी जैसा आचरण हम प्रस्तुत करेंगे, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब मैदान में कोई उतरता है और उनके आचरण और व्यवहार को करने की कोशिश करता है, तब उसे समझ में आता है। इसी तरह से आतिशी की नीयत में भी अभी बहरहाल खोट नजर आ रहा, वरना वो ऐसे लोगों की मदद जरूर समय के अनुसार करती।